दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक एम्पियर में कितने वोट होते हैं। तो जब भी हम एक एम्पियर से वोट की बात करते हैं तो ये याद रखिएगा कि ये अक्सर इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में पूछा जाने वाला सवाल है। तो इसका जवाब आप कुछ इस तरीके से दीजिएगा कि सर वो कोई डिवाइस जो है वो कितने वोल्टेज पे चल रही है, उसमें कितना वोल्टेज है। तो इस सवाल का जवाब इसीलिए वोल्टेज पे डिपेंड करता है क्योंकि आप कभी भी कोई भी वोट एम्पियर से नहीं निकाल सकते जब तक आपके पास ये वोल्टेज नहीं हो। तो अगर आपको एम्पियर से वोट निकालना है तो आप नहीं निकाल सकते, इसके लिए आपको वोल्टेज चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास कोई डिवाइस है, ये 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रही है, तो ये इसमें कितना प्रेशर आ रहा है ये मुझे पता होना चाहिए। और अक्सर वोल्टेज में हम प्रेशर देखते हैं, मतलब हम प्रेशर की तरह ही मानते हैं इसे। अब इसको मैं आपको एक अच्छे से एग्ज़ाम्पल से समझा देता हूँ। तो हमारा एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर मेरे पास कोई बकेट है, कोई बाल्टी है और उसकी कैपेसिटी 20 लीटर है, और अगर कोई वाटर का फ़्लो 2 लीटर के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो अगर मुझसे कोई पूछता है कि ये पूरी बकेट जो बाल्टी है वो कितने टाइम में भर जाएगी, तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता क्योंकि इसका जवाब मेरे पास होगा ही नहीं। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर मैं किसी डिवाइस की बात करता हूँ कि ये मोटर है और इधर से 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ये किस प्रेशर से आ रहा है। किस प्रेशर मतलब वोल्टेज की बात कर रहा हूँ मैं। उसी तरीके से अगर ये 2 लीटर 1 सेकेंड में आ रहा है तो ये 10 सेकेंड में भर जाएगी। लेकिन जब मुझे ये पता ही नहीं होगा कि ये किस स्पीड किस प्रेशर से आ रहा है, तो मेरे पास इस सवाल का जवाब होगा ही नहीं। तो चलिए हम अब बात करते हैं कि अगर मेरे पास वोल्टेज भी है और एम्पियर भी है तो मैं वोट कैसे निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डीसी मोटर की। जब भी हमारे पास कोई डीसी मोटर है उसमें मुझे अगर वोट निकालना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि वोल्टेज को एम्पियर से मतलब करंट से मल्टीप्लाई कर लूँगा। ऐसा मैं इसीलिए करूँगा क्योंकि इससे मुझे आंसर मिल जाएगा। तो डीसी मोटर के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ लेना है। तो अब बात करते हैं हम एसी मोटर की। ये कुछ कंडीशनल चीज़ है, इसीलिए मैं आपको दोनों मोटर्स के बारे में, दोनों सप्लाई के बारे में बता रहा हूँ। तो जब भी एसी मोटर की बात होती है तो उस समय आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे एक तो सिंगल फेस होगा और एक 3 फेस होगा। अब दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। तो जब भी मैं सिंगल फेस, अगर मैं एसी सप्लाई की बात करता हूँ, उस केस में मेरा वोट का फॉर्मूला होगा वोल्टेज इंटू एम्पियर इंटू पावर फैक्टर। क्योंकि डीसी मोटर में कोई भी पावर फैक्टर नहीं होता है, लेकिन जो हमारा सिंगल फेस एसी है या 3 फेस एसी है उसमें पावर फैक्टर होता है। तो अब मैं बात करता हूँ 3 फेस की, ये भी एसी मोटर की बात करता हूँ या एसी किसी भी डिवाइस की बात करता हूँ। वोट का फॉर्मूला होगा वोल्ट इंटू √3, जिसकी वैल्यू अक्सर आपने मेरी वीडियो में देखा होगा 1.732, जो हमेशा 3 फेस में यूज़ होता है, इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर। तो अगर आप इनको अब याद रखना चाहते हैं तो हमेशा याद रखिए पावर फैक्टर एसी किसी भी डिवाइस में आएगा जब भी हम वोट की बात कर रहे हैं, और 3 फेस के लिए याद रखिए उसमें √3 मल्टीप्लिकेशन होगा। अब एग्जांपल के लिए मैं अगर डीसी और एसी में कंपैरिजन की बात करता हूँ कि इनके वोट में क्या डिफरेंस होता है, तो दोस्तों अगर मैं इसके वोट की बात करता हूँ तो V इंटू आई हो जाता है। अगर मैं इसके लिए सिंगल फेस की अगर बात करता हूँ तो V इंटू आई इंटू पावर फैक्टर हो जाता है। अगर ये पावर फैक्टर मुझे निकालना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसकी वोल्टेज पता होगा। अगर मैं सिंगल फेस की बात कर रहा हूँ तो यहाँ भी मैं 220 वोल्ट ही ले लूँगा, और 220 वोल्ट लेने के बाद मैं इसमें करंट जो हमारा 1 एम्पियर है वो 1 एम्पियर ले लूँगा। तो इसका वोट हो जाएगा 220 वोट हो जाएगा। ऐसे ही मैं अगर इसकी बात करता हूँ कि इसका 220 वोल्टेज है, करंट 1 एम्पियर है और पावर फैक्टर मैंने 0.9 मान लिया, तो इसका जो आंसर होगा 198 वोट होगा। अब इन दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है। जहाँ ये सेम वोल्टेज और करंट के ऊपर 220 वोट आया, ये 198 आया, क्योंकि यहाँ पे पावर फैक्टर डिपेंड करता है। अगर ये पावर फैक्टर
1 होता तो मेरी वैल्यू सेम आएगी। अदरवाइज़ अक्सर पावर फैक्टर हम 0.8 0.9 भी देखते हैं, उससे इसकी वैल्यू अगर 0.8 होगी तो और कम हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो कि 1 एम्पेयर से हम वोट कैसे निकाल सकते हैं, तो इस वीडियो को आप लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इलेक्ट्रिकल की वीडियो हिंदी में देखने के लिए।